सब्सक्राइब करो बे, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? शक्तिमान डोनाल्ड ट्रंप है, शक्तिमान, असली शक्तिमान। ट्रंप ने बोला है कि भाई ऐसा है कि इकोनॉमिक डी डे मनेगा। किसका? अगर ईरान और उनके सहायक देश अब नहीं माने तो अब हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भयानक चेतावनी दी है कि सब डर गए हैं। देखो, ट्रंप रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और अब हम भी थक चुके हैं ट्रंप की बातें बता बता के, डिकोड कर करके क्या होगा। आप सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पीएचडी हो गए। चलो एक और न्यूज़ बता देता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, एक अल्टरनेटिव रूट निकाल दिया गया भैया, एक अल्टरनेटिव रूट। और आज जैसलमेर का ब्लॉग आएगा। सुकून चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो आप उस ब्लॉग को देखें, मजा आएगी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इकोनॉमिक डी डे क्या है? ट्रंप ने 19 अगस्त को ट्रुथ सोशल, जो इनका मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत गजब आदमी है, ईगो से भरा हुआ, तो उसमें ये अनाउंस करता है, घोषणा करता है कि इकोनॉमिक वॉरफेयर और आइसोलेशन अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर होगा। कि मतलब जाहिर सी बात है कि हम इतना भयंकर टैरिफ लगाएंगे, ऐसे इकोनॉमिकली तुमको आइसोलेट कर देंगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम बचोगे ही नहीं। तो ये घोषणा की है। अब ये किसके लिए की है? ये ईरान के लिए की है और ईरान के जो सहायक देश हैं उनके लिए की है। अब ईरान की कौन सहायता कर रहा है? सबसे बड़ा चाइना, सबसे बड़ा नंबर 1, रशिया अगेन नंबर 2, बाकी जो इनके प्रॉक्सीज हैं नंबर 3, नॉर्थ कोरिया नंबर 4, पाकिस्तान भी है गुरु, पाकिस्तान का भी नाम लेना चाहिए था। तो बता रहे हैं कि अब बवाल होगा, अब युद्ध होगा। तो ट्रंप ने बोल तो दिया है ये बात, 2 महीने हो गए, कोई डील का, इंटरिम डील को 2 महीने, 17 अगस्त को खत्म हो गए, 17 जून को इंटरिम डील हुई थी, 60 दिन का विंडो दिया था। ईरान ने बोला है कि ये नेक्स्ट फेज ऑफ टॉक्स है, नेक्स्ट फेज ऑफ नेगोशिएशंस में हम एंटर कर गए हैं। मस्त, अच्छी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी बातचीत अब होगी ही नहीं, क्योंकि बातचीत हो गई खत्म और हमको कुछ मिला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि लो की स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, अभी स्टॉक मार्केट थोड़ा स्टेबल है, ऑल प्राइसेस भी स्टेबल हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप फिर से इसको बर्बाद करेंगे ताकि वो खूब पैसा कमा सके। तो मैंने क्या बताया कि अब आई एम आउट ऑफ माई पॉइंट्स, कि अब क्या बोलना है डोनाल्ड ट्रंप पे मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ही जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, राइट। ट्रंप ने ईरान की मौजूदा हालत के बारे में भी बहुत कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देखो, ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, मिलिट्री फैक्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, करेंसी खत्म हो चुकी है और देश खत्म हो चुका है। क्या वाकई में ऐसा है? मुझे नहीं लगता। ईरान अभी तक डटा हुआ है, लड़ रहा है, ईरान हार नहीं माना है। भाई सिंपल इंग्लिश बताऊं तो ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब तो डॉक्यूमेंट्री बन गई, और क्या लोगे भाई। लेकिन ईरान नहीं, क्योंकि आप कैसे हार जीत का पता लगाते हो कि अगला वाला झुका कि नहीं झुका? अगला वाला नहीं झुका है, अगला वाला तो कह रहा है कि युद्ध कर लो। तो जाहिर सी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं वो हुआ नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक और बहुत गजब की खबर बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बता दिया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका का है, ये ट्रंप का कहना। और एक नया रूट जो मैंने बताया ना कि एक सीक्रेट रूट निकाल दिया है ताकि जो शिप्स फंसे हुए हैं उनकी मदद हो सके। तो दूसरे, ईरान को तो धमकी दी भाई, दूसरे देशों को भी लपेट लिया कि दूसरे देश, वैसे ईरान को मैंने बताया यही 3-4 देश, और इन पे तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि इनसे भी तुम जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो ट्रिमेंडस इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब भयंकर सैंक्शंस तो लगा दो भाई। किम जोंग उन के चक्कर में साउथ कोरिया से हट गए हैं। ये ट्रंप के ऊपर आरोप लग रहा है कि तुम किम जोंग उन के गाल खींचने वाले हो, जाओगे वहां पे गोलू मोलू को तुम प्यार करोगे, इसीलिए तुम साउथ कोरिया से मिलिट्री ड्रिल नहीं कर रहे हो। तो भाई तो कहना क्या चाह रहे हो, क्या दोगला? तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी बैंक पेमेंट या फाइनेंस नहीं कर सकता। अब ये जाहिर सी बात है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है वो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो लगा दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, क्रिप्टो में हो जाएगा, क्रिप्टो में ही हो रहा है। ईरान तो ये सैंक्शंस आज से नहीं 1980 से झेल रहा है, उसके लिए कोई नई बात तो है नहीं, उसको वो सर्वाइव करना सीख गया है।
देखो क्या है ना कि लोकल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि सैंक्शंस लग गए तो देश खत्म, नहीं। जैसे भारत है, दुनिया खत्म हो जाएगी, भारत चलता रहेगा, क्योंकि भाई हमारी लोकल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। या तो आप पूरी तरीके से बाहर पे डिपेंडेंट हो, ऐसा है नहीं। ईरान का भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई अमेरिका खफा हो रहा है ना, बाकी देश भी हैं जो ईरान के साथ लगे हुए, पर्दे के पीछे सब चलता है यार, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब होता है, अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। रशिया चाइना भाई बचपन से उसको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये बात है। फिर बिजनेसेस की कोई भी अगर ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, एयरपोर्ट्स को भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि ईरान से जुड़े एविएशन लॉजिस्टिक नेटवर्क्स पर भी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि मतलब ईरान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश है कि आपका प्लेन भी यहाँ पे लैंड नहीं कर सकता। अब हम सबको पता है कि भाई ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो आप ईरान से ही होते हुए जाएंगे ना, तो अगर ये कर दिया तो वाकई में दिक्कत हो सकती है। फिर देयर इज गवर्नमेंट एंटिटीज़ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी सरकार जो इन्वॉल्व होती है तो या इकोनॉमिक सपोर्ट देती है तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई सबसे पहली बात ऑयल स्मगलिंग, ठीक है, ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल एक्सपोर्ट्स, हम उसको बंद कर देंगे, हमने ऑलरेडी बंद किया हुआ है। फिर स्वैप लाइंस, देखिए करेंसी स्वैप अरेंजमेंट जो हैं ये भी ईरान करता है बहुत सारे देशों में, क्योंकि भाई डॉलर है नहीं उसके पास, तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी करेंसी में दे दो, हम तुमको दे देंगे। अब ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सेंट्रल बैंक्स करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में लिक्विडिटी बनी रहे, इसलिए ये होता है। डोनाल्ड ट्रंप इसको भी बंद करना चाह रहे हैं। कैश ट्रांसफर्स भी, अगेन कैश ट्रांसफर्स को भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सब बंद, की ईरान से ना पैसा आएगा ना किसी देश से ईरान में पैसा जाएगा। शिप रजिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटरनेशनल शिपिंग है वो किसी भी देश में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ना इंडियन फ्लैग्ड शिप, अब इंडियन फ्लैग्ड मतलब वो मैन्युफैक्चर्ड या रजिस्टर्ड इंडिया में है, चला उसको कोई और रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी सैंक्शन से बचने के लिए जो ओनरशिप रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। तो ट्रंप ने बोला कि इसको भी क्रैकडाउन में शामिल करेंगे, यानी कि बात यह है कि हम रजिस्ट्री कहीं और, आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो यूपी की गाड़ी है और यूपी की गाड़ियों पर प्रतिबंध लग गया तो हम किसी और की स्टेट की गाड़ी दिखा देंगे, भले वो यूपी में बड़ी ना हो, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई यूपी में बनी हो ना हो, लेकिन अगर यूपी में वो गाड़ी आई भी तो भी प्रतिबंध झेलेगी। तो शिप रजिस्ट्रीज पर भी क्रैकडाउन होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। अब उसके बाद इन्होंने कहा है कि यू नो हु यू आर, अब इसका एक ये डायरेक्ट वार्निंग है। वॉशिंगटन, देखिए कुछ कंपनीज के साथ या कुछ कंट्रीज के साथ ईरान जो व्यापार करता है, तो वॉशिंगटन ने बोला है कि देखो अपनी औकात में नाम रहो। पब्लिकली किसी भी देश का उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन मैसेज डेलिबरेटली ब्रॉड रखा गया है कि तुमको पता है तुम कौन हो, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन तुमको पता है, तो तुम बिजनेस कर रहे हो ईरान के साथ अच्छा खासा, तो तुम समझ जाओ तुमको भी सैंक्शंस देखने पड़ेंगे। तो यही है। अब ये सब हो क्यों रहा है भाई? प्रेशर की वजह से। अमेरिका ईरान पर प्रेशर बना रहा है कि भाई अब डील करो, 2 महीने हो गए डील नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, पूरी दुनिया में दिक्कत है, तो हम कुछ नहीं चाहते, आप ओमान और तुम बैठ के तो आराम से समोसा चाय पे अपना रूट जो है वो डिसाइड करो, बट ऐसा होगा नहीं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दे दी कि ओमान भी हम जाएंगे तुमको भी ले डूबेंगे। चाइना, इंडिया, इन पर क्या असर हो सकता है? देखिए चाइना, इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेड ईरान से अब नहीं करता, पहले करता था, बट डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म था तभी वो ईरान से सारा ट्रेड रुक गया। रुका मतलब वैसे तो होता ही है बट उस लेवल का नहीं है। हमने चाबहार वहाँ पे बनाया हुआ है, तो चाबहार पे भी बमबारी हुई थी, याद होगा आपको कि चाबहार वॉज अटैक्ड। तो ईरान के युद्ध से पहले तो चाइना, टर्की, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, ये सब ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, उस लेवल का ट्रेड नहीं था। लेकिन बस अब नहीं। अब देखिए यही ईरान, अमेरिका कहता है, यही अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है ना, और तब उसको कोई मतलब नहीं है कि हमारा तो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, और अगर कोई और देश करे तो इस 2 कौड़ी के देश को बड़ी मिर्ची लगती है कि अरे अरे ऐसे कैसे कर दिया, मतलब 2 कौड़ी के आदमी को, ये चीज़ है। यूएई, देखिए यूएई जो है, यूएई के थोड़े सुर बदल रहे हैं। यूएई ने ईरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल डीलिंग सस्पेंड करने की घोषणा कर दी है, तुरंत कर दी है। और ये भी देखिए, अब यूएई और सऊदी आपको पता है कि युद्ध से पहले आपस में लड़ रहे थे यमन को लेकर, एसटीटी को लेकर, तो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी को लेकर। तो यूएई और सऊदी अरब, देखिए अमेरिका के साथ जल्दी कौन है? सऊदी थोड़ा सा, क्योंकि यूएई पे भी हमला हुआ, ईरान ने फिर से हमला किया, तो सऊदी ना थोड़ा सा भी रुका हुआ, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बट जो अमेरिका कह रहा है यूएई उसकी हाँ में हाँ मिला रहे कि हाँ भाई आप सही हो, क्योंकि उसको पता है ना कि अभी ये सब जब खत्म हो जाएगा
तो लार्जर जियोपॉलिटिक्स में हमको भी रहना है और हमारा भी बड़ा हिस्सा है, ये है। तो भाई देखो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले बट ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करने वाली। बहुत सारी कंपनीज हैं, अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल्स ईरान ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ढेरों इंटरमीडियरीज हैं, करेंसी एक्सचेंज सिस्टम, उसको मैंने बताया ना कि सैंक्शंस उससे पहले लगे हुए हैं और उसने बचने के तरीके ईरान ने निकाल लिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, हाँ बोल बोल बोल, जब बुढ़ा गए हो बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा खतरा अभी है, क्योंकि इस बार पूरा आइसोलेशन पे बात आ गई है, पूरी आइसोलेशन। ऐसा स्थिति कभी अमेरिका ने पैदा नहीं की। अमेरिका वॉज लाइक, इनफैक्ट पूरी दुनिया वॉज लाइक कि चलने दो जो हो रहा है, सैंक्शंस तो, बट जो हो रहा है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, स्टेटस को मेंटेन होने दो। बट अब बिगड़ गया है। तो ऑयल रेवेन्यू हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, दिक्कत तो है। और सबसे बड़ी बात जहां पे बात अटकी है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि डोनाल्ड ट्रंप इस पे अड़े हुए हैं कि भाई तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं जब तक करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले इस पर, और प्रोजेक्ट टेरर की, ये जो टेररिज्म है, जो मेजर्स ईरान की वर्ल्ड वाइड टेरर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम ये सब ले रहे हैं, ताकि वो किसी को भी जो है वो धमका ना सके। तो पाकिस्तान को रोक, पाकिस्तान को क्यों नहीं रोक रहे हो? तो यही है। बाकी दोस्तों, फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और हम भी अब थक चुके हैं इनको डिकोड कर करके। अब डील हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे याद करिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब बोला था अभी आपको बहुत खबरें देखने को मिलेगी। ये 4 साल मज़ेदारी वाले होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के बैंड बजाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।